सानिया जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दों से बरामद असलहा अमरीकी होने की तस्दीक। बरामद होने वाले 63 हथियार अफगान फोर्सेस के हवाले किए गए। अरबों डॉलर के असलहे में शामिल थे। अमरीकी इनखला के बाद अमरीकी असॉल्ट राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन गॉगल्स जैसी जदीद टेक्नोलॉजी कलदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हाथ आ गई। अमरीकी असलहे की बड़ी तादाद सरहदी बाजारों में भी दस्तयाब है। अमरीका की नाकाम जंग के असरात अब सामने आ रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। सानिया जाफर एक्सप्रेस इंसानियत सोज दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। पाक फौज के बर्वक्त ऑपरेशन ने बड़े जानी नुकसान से बचाया। स्पीकर एयाज सादी की यूरोपीय यूनियन के वफ्द से गुफ्तगू। पायदार अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत लाएअमल अपनाने पर जोर। Demands the immediate and unconditional withdrawal of Israeli occupying forces from the Gaza Strip in line with United Nations Security Council Resolution 2735 of 2024. Urges the international community to take concrete steps towards the recognition and admission of State of Palestine as a full member of the United Nations. कौमी असम्बली का गजा से इजरायली फौज के इनखला का मुतालबा। आलमी बरादरी की जानिब से सेहूनी जारियत रोकने में नाकामी पर इजहार तशवीश। फलस्तीनी अवाम से यकजही करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। इजरायल ने बदतरीन जुल्म की तारीख रकम कर दी। आजम नजीर और अतत उल्ला तारड़ का इजहार मजम्मत। मसला फ़लस्तीन पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान का मुतालबा। इजरायल सिर्फ बददुआओं से दबा नहीं होगा। कादिर पटेल का इजहार ख्याल। गजा पर इजरायली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। 18 मार्च से अब तक 1613 फलस्तीनी शहीद, 4233 जख्मी। रफा की 30 मरबा किलोमीटर अराजी पर इजरायल ने कब्जा जमा लिया। इजरायली आबादकारों का फलस्तीनी जमीनों पर धावा। जनैन अस्पताल को तबाह कर दिया गया। इजरायल की जानिब से रिहा मजीद 9 कैदियों की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। कराची में ट्रैफिक हादसा से मजीद 4 अफराद जान से गए। शेरी जिना कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार वाटर टैंकर से टकराकर जान से गया। औरंगी 5 नंबर के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहक। बस ड्राइवर गिरफ्तार। लियारी एक्सप्रेसवे पर हैवी मिक्सचर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। 3 गाड़ियां लियारी एक्सप्रेसवे से नीचे गिरते गिरते बची। कराची की अदालत ने शराय फैसल पर तेज रफ्तार डंपर की दौड़ का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने ड्राइवर की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। ड्राइवर अताउर रहमान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मफरूर था। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। कराची के इलाके लांडी में सिलेंडर धमाके से 2 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। The value of the relationship going forward between Pakistan and the United States cannot be overestimated. What we're doing here in these specific areas is to bring partnerships together in very specific areas. Critical minerals being only one of many. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here and how we need to rebuild this partnership between the United States of America and Pakistan. कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। इलाकाई तनाजुर में पाकिस्तान अहम शिराकतदार। आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। अरकान कांग्रेस का वीडियो पैगाम। मादनियात समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। अमरीकी सेनेटर्स के वफ़द की जाती उम्रा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द का करतारपुर का भी दौरा। सिख बरादरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। अमरीकी वफ़द के साथ मुलाकात न करवाने पर तहरीक इंसाफ स्पीकर से नाराज। एयाज सादिक ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात के लिए
उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के बजाय आतिफ खान को बुलाकर बदनीयती का मुजाहरा किया। शिबली फराज का इजहार बरहमी। बानी पीटीआई ने गैर मुल्की वफूद से मुलाकात की इजाजत दी। अरकानी कांग्रेस से मिलने की दावत नहीं मिली, बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। सैनिक से शायद कोई हुई है, क्योंकि मैंने पता कर लिया था, रूफ हसन साहब ने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया था। मैंने उनको कहा कि मुझे तो कुछ इनविटेशन नहीं है, ना मुझे ईमेल आई है, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई मुझे व्हाट्सअप है, ना कोई कार्ड है। और मैंने नेशनल असम्बली से कंफर्म किया था, शहरियार साहब से, उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रिजवान साहब सेनेट से भी कंफर्म किया, उसके पास भी नहीं था। तो फ्यूचर के लिए देखते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं। ये जो मुझे रूफ हसन साहब जो हैं हमारे जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने सुबह पूछा था और बकौल वो कह रहे थे कि यूएस एम्बेसी वाले ये कह रहे थे कि हमने गौहर साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को और दूसरे उमर अयूब साहब को और सलमान अकरम राजा को भी इनविटेशन दी थी। अमरीकी सेनेटर्स के वफ़द से मुलाकात के लिए मदऊ किया गया था। आतिफ खान का दावा, मुलाकात में बानी पीटीआई से मुलाकात या रिहाई से मुतालिक उनके सामने कोई बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की वजाहत। आतिफ खान, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी को सरमायाकारी के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। फवाद चौधरी का दावा। मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलाते ज़र $4 अरब से बढ़ गईं। वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। तरसीलात में रिकॉर्ड इजाफा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मईशत पर एतमाद का इजहार करार। स्टेट बैंक ने रवा साल तरसीलाते ज़र का तखमीना 36 से बढ़कर $38 अरब लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मादनियात बिल से मुतालिक इजलास में गर्मा गर्मी। अवामी नेशनल पार्टी के निसारबाज ने एतराज उठाने पर पीटीआई अरकान बरस पड़े। क्या बिल से मुतालिक बानी पीटीआई को भी इल्म है? पीटीआई रुकन अनवर ज़ेब का सवाल। स्पीकर ने तमाम अरकान से अगले पीर तक तजावीज़ तलब कर ली। यकीन दिलाया वही होगा जो बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं। अयाज सादिक ने समंदर पार पाकिस्तानियों की भेजी जाने वाली रकूम मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दी। दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत के मामले पर पार्लियामान में बात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली का इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कन्वेंशन में वफाकी वुज़रा की शिरकत। कन्वेंशन के मौके पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। ट्रम्प टैरिफ के नफाज से पाकिस्तानी बरामदात को $1.4 अरब के नुकसान का खदशा। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर की लाखों मुलाजमतें खत्म होने का खतरा जाहिर कर दिया। चावल, तिब्बी आलात और खेल के सामान की बरामदात में भी कमी का खदशा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस डोगर, जस्टिस कादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी। मुतालिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। जजेस की असामियां खाली थीं तो ट्रांसफर के बजाय उन्हें सूबों से नए जज क्यों तैनात न किए? जिस एक्ट के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम की गई, क्या उसमें जजेस को तबादला करने की लाने की गुंजाइश मौजूद है? जस्टिस नईम अफगान का दरख्वास्त गुजार वकील मुनीर मलिक से मुकालमा। नए हलफ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले सर्विस 0 हो जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मौक़िफ़। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई के 86 कारकुनों की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीवी की जेल में बेहतर सहूलतों की दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट को 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ईरान में आज पाकिस्तानियों के कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। कातिलों को गिरफ्तार करके फौरी पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द और IMF मिशन की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक अदालती कारकर्दगी IMF मिशन के बुनियादी खदशात में से एक मालूम होता है। IMF मिशन से सवालनामा भी दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी करार दे दिया। मुल्क की बेहतरी के लिए 10 साला पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर करार। 70 की दिहाई में तेल की जंग थी तो आज मादनियात की जंग है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी का कराची में चेंबर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी सिंध में 17 साल के दौरान 25 अरब रुपए खर्च करके भी अवाम को साफ पानी फराहम न कर सकी। कराची से कश्मीर तक तबाही की दास्तान है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जियारी सरकार पर बरस पड़े। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी पर पानी पर मुनाफकत का इल्जाम। सूबे में तिब्बी सहूलियात पर भी सवालात उठा दिए। अली खुर्शीदी MQM के 4 कारनामे गिनवा दें, इस्तीफा दे दूंगा। मेर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का जवाब। MQM रहनुमा पर बदनीयती पर मबनी बयानबाजी करके चले जाने का शिकवा। सिंध में कच्चे के डाकू आलमी ताउन से जारी मंसूबों के लिए भी खतरा बन गए। कश्मीर से कनकोट तक सड़क तामीर करने वाली कंपनी के अमले से 10 लाख रुपए भत्ता तलबी। इनकार पर धमकियां दी जा रही हैं। सैफुल्लाह अब्रो की ज़ेर सदारत सेनेट की इक्तिसादी उमूर कमेटी के इजलास के हुक्काम की ब्रीफिंग। कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। चारों सूबों में 35 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। नैब हेडक्वार्टर से नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट, लॉजेस और चेयरमैन सेनेट का घर भी बिजली का नादहिंदा निकला। वफाकी और सूबाई इदारे आयस्को के 23 अरब रुपए के मकरूज। वजारत दाखिला, वजारत तालीम, वजारत सेहत और वजारत रेलवेज भी नादहिंदा। कैंट बोर्ड चकलाला, वासा, पंजाब पुलिस, FIA भी डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल। ओगरा ने सुई नौदरन के लिए LNG 52 सेंट फी MMBTU महंगी कर दी। सुई सदरन के लिए कीमत में 13 सेंट कमी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में आग लगने और गैस अखराज के मामले पर अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली गई। गैस के हुजम के बायस गढ़ा मजीद फैल गया। गर्म पानी का अखराज जारी। गढ़े में कंक्रीट भरने पर भी गौर। कराची के इलाके अजीजाबाद भंगोरिया गोट में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। इमारत की पहली मंजिल पर फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। 2024 में पाकिस्तान ने 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए। सोलर पैनल्स की दरामदात मुल्क भर में बिजली की कुल तलब का तकरीबन निस्फ बनती है। गंदम के सरकारी नर्ख मुकर्रर न किए जाने पर किसानों का गम गुस्सा। काश्तकार फसल को आग लगाकर सरापा एहतजाज बन गए। सदर किसान इत्तेहाद का इमदादी कीमत मुकर्रर न करने पर बच्चों और खवातीन समेत इस्लामाबाद की जानिब मार्च का इंतबाह। पंजाब से 9,500 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। 1,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुंचा दिया गया। अफगान शहरी से शादी करने वाली पाकिस्तानी खातून खावन की बेदखली रुकवाने लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गई। नादरा और इमिग्रेशन ने शौहर के पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2 बेटियां आरफा और मदीहा पैदा हुई। आला अदलिया के फैसले के मुताबिक खावन को पाकिस्तानी शहरियत देने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने DG इमिग्रेशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया। मुनशियात बरामदगी केस में साहिर हसन के खिलाफ अबूरी चलान अदालत में पेश। मुलजिम ने मुनशियात के फरोख्त से हासिल की गई रकम वालिद के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाने का एतराफ कर लिया। मीर मुकर्रम को सफाई का पूरा मौका देने के बावजूद शवाहिद जमा नहीं कराए गए।
मुलजिम के मोबाइल फोन से मिलने वाले 15 अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। फोरेंसिक रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिली। मुलजिम साहिर बाजल और याहिया बजरिया कोरियर कंपनी वीडियो भेजते थे। याहिया के खिलाफ शवाहिद भी नाकाफी हैं। अबूरी चालान का मतन। कत्ल केस में नाकिस तफ्तीशी अफसर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तफ्तीशी अफसर पर बरहम। मुल्जिमान बरी हो जाते हैं और लोग अदालतों को बुरा भला कहते हैं। अदालत के रिमार्क्स, मुल्जिम से बरामद करने वाली चीज मकतूल के वालिद से बरामद करके फायदा पहुंचाया गया। दरख्वास्त गुजार का मौके। मुल्तान में शुजाबाद के करीब मोटरवे पर ट्रेलर ने कार को रौंद डाला। 3 अफराद जहां बहक और 2 जख्मी हो गए। धैरकी में कौमी शाहराह पर ट्रेलर ने 8 साला बच्चे को कुचल दिया। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार। बुरसा ने बच्चे की लाश के हमरा धरना दे दिया। मियां चुन्नू में शहरी को ट्रैफिक एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना महंगा पड़ गया। पैक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शहरी ने रॉन्ग पार्किंग पर एहलकार से बहस की वीडियो अपलोड की थी। लाहौर चाइना पार्क के करीब 2 बच्चियां दरियाए रावी में डूबकर जान बहक। दोनों बच्चियां कपड़े धोने के लिए दरिया में गिरी। एनी शाहिदीन का बयान। लाहौर पुलिस का घर में डकैती के मुलजिम को 13 साल बाद गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम को तलाश करके भावलपुर से पकड़ा गया। साथियों के हमरा घर से सोने के जेवर, रकम और दीगर सामान लूटा। अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। इस्लामाबाद में सोने के ताजिर को मुत्तहिदा अरब अमारात जाने से रोक दिया गया। FIA ने सुफियान जाहिद को जहाज से ऑफलोड कर दिया। मुबैना तौर पर पुलिस की पुश्त पनाही से फरार की कोशिश का इल्जाम। मुजफ्फरगढ़ में मामू और कजिन ने 17 साला लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गोजर खान में वलीमे का खाना मुजरे सेहत निकला। फूड पॉइजनिंग से 200 से ज्यादा अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा बराती करीबी अस्पतालों में मुंतकिल। अंदरूनी सिंध मैट्रिक इम्तिहानात मजाक पर्चे आउट होने का सिलसिला बंद ना हुआ। हैदराबाद, नवाबशाह, शिकारपुर और नौशेरो फिरोज में 10वीं जमात के पर्चे आउट। फी पेपर 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी इम्तिहानी पर्चा वक्त से पहले बाहर आ गया। डेरा इस्माइल खान में 9वीं क्लास के रियाजी और केमिस्ट्री के पर्चे सोशल मीडिया की जीनत बने रहे। गिलगित में पहाड़ों से तोदे और पानी के बहाव से शाराए बल्तिस्तान बंद हो गई। 4 अजला का जमीनी राबता कट गया। सयाह और मुसाफिर गिलगित और स्कर्दू के दरमियान फंस कर रह गए। पाकिस्तान तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के लिए मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। जमहूरिया कोरिया की शिराकत दारी में कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अप्रैल तक इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। कॉन्फ्रेंस में आला हुकूमती अहदेदार अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे। बांग्लादेश ने इजराइल के सफर पर दोबारा पाबंदी लगा दी। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने 2021 में पासपोर्ट से इजराइल के अलावा की तहरीर हटा दी थी। बांग्लादेशी हुकूमत ने पासपोर्ट पर इजराइल के लिए कारामद न होने की इबारत दोबारा शाये करने की हिदायत कर दी। यमन के दारुल हुकूमत सना में अमरीकी फ़ज़ाई हमले, 7 अफराद जाँ बहक, बच्चे और खातून समेत 29 जख्मी। अमरीकी तैयारों ने एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। हौसियों का एक अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। यमन की जानिब से इजराइल पर मिसाइल हमला। तल अबीब में सायरन बज उठे। चीन समेत गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। मोबाइल फोन्स पर टैरिफ का ऐलान जल्द करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी लचक होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमरीका जवाबी टैरिफ जैसे इक़दाम खत्म करके एहतराम के रास्ते पर आए। चीन का रद्द-ए-अमल। व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने सदर ट्रंप की सेहत बेहतरीन करार दे दी। सदर की जहनी और जिस्मानी हालत बेहतरीन है। कमांडर इन चीफ और सरबराह मुमलिकत के फ़राइज़ अंजाम देने के पूरी तरह अहल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जारी।
रावलपिंडी में PSL का टाकरा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मे को 102 रन से शिकस्त दे दी। ज़ल्मे की टीम यूनाइटेड के 244 रन के हदफ के ताक़ुब में 19वें ओवर्स में 141 रन ही बना पाई। PSL एम्पायर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट कर दिया। क़वानीन के मुताबिक दोबारा रिपोर्ट किए जाने पर उस्मान को बॉलिंग एक्शन ICC लैब से क्लियर कराना होगा। ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर का चैलेंज, लाहौर में खेले गए मैच में पाकिस्तान विमेन ने वेस्ट इंडीज विमेन को 65 रन से शिकस्त दे दी। आयरलैंड की क्रिकेट टीम का लाहौर के मकामी स्कूल का दौरा, तालिबात का गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल। मेहमान टीम के खिलाड़ियों ने तालिबात के साथ क्रिकेट खेली। कप्तान गैबी लुइस ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शानदार तजुर्बा करार दे दिया। नेशनल गेम्स के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तैयारियां, खिलाड़ियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए 50 से ज्यादा डॉक्टर्स और ग़िज़ाइयत के माहिर तरबियती कैंप्स में फराइज़ सर अंजाम देंगे। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। लाड़काना, दादू समेत सिंध के मुतादिद अजला में पारा 45 डिग्री से ऊपर जा पहुंचा। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी शदीद गर्मी ने चक्के छुड़ा दिए। शहरी ठंडे मशरूबात से मौसम की शिद्दत को कम करने लगे। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब, दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं, भारत में कोई भी अक़लियत खुश नहीं है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी से थिएटर के फनकारों और मालिकान की मुलाकात, नए थिएटर एक्ट पर इजहार इत्मीनान कर दिया। पंजाब की सकाफत के दिन पर रंगारंग तकरीबात, मुल्तान में सरकारी अफसरान की रिवायती पगड़ी पहनकर तकरीब में शिरकत। शेखुपुरा में तलबा और तालिबात के मॉडल्स में देहात की मंजरकशी, विहाड़ी के निजी नर्सिंग कॉलेज में रंगारंग तकरीब। और टॉम एंड जेरी भी मसनूई ज़हानत की दुनिया में दाखिल हो गए। AI से बनी वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी।